हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने ही चैनल पार्थ स्टॉक मार्केट पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये मैंने कुछ सेटअप बना के रखे हैं अपने, तो मैं आपको सिखा देता हूँ इसमें कैसे आपको वर्क करने हैं। आप मेरे साथ जुड़ते हो, तो आपको इन सेटअप का ध्यान रखना है और इसमें आप एक अच्छा खासा पैसा बना के जा सकते हो। जो रेड धागे हैं, वो एक रेजिस्टेंस का ज़ोन है, ठीक है? रेजिस्टेंस का ज़ोन वो कौन-सा है? वो सेलर का रेजिस्टेंस ज़ोन है, जिसमें सेल करके बैठा सेलर। ये 2 ज़ोन थे, रेजिस्टेंस के ज़ोन थे और जो ये ग्रीन ज़ोन है, ये एक सपोर्ट के ज़ोन है। ये रेजिस्टेंस है, तो ये सपोर्ट है। अब आपको ये नज़र रखना प्राइस बिहेवियर को चेक करना, प्राइस बिहेवियर कैसे क्या करता है। आपको मैं थोड़ा कांसेप्ट समझाता हूँ पहले एक बार ब्लैक बोर्ड पे जाके। आपको ध्यान में रखना है, मैंने यहाँ पे 2 लाइन मार्क करी है, ठीक है ना? ये ऊपर ये ग्रीन वाली लाइन मैंने ऊपर मार्क कर दी है, ठीक है? और 2 लाइन नीचे मार्क है, ठीक है? अब सपोज़ करो प्राइस यहाँ कहीं घूम रहा है, तो प्राइस सपोज़ करो यहाँ कहीं आता है प्राइस, ठीक है? इस प्रीमियम पे, इस प्राइस के आस-पास बाज़ार प्राइस क्या करता है, ऐसे एक कैंडल बनाता है और एक हैमर कैंडल बनाता है। ये जो विग है, जो आपको विग दिख रही होगी, ये विग है। ऐसे ही जब आपको विग दिखाई दे मतलब विग विग कब बनता है जब बाइंग आ जाती है। सपोज़ करो यहाँ पे कोई धागा है, प्राइस ऐसे गिरा, ऐसे करके ऐसे इसने विग बना दी। ऐसे कैंडल मतलब ये विग बना दी। हमें विग बना दी तो इस धागे को इसने रिस्पेक्ट कर दिया। तो धागे को जब इसमें रिस्पेक्ट कर दिया तो यहाँ पे बायर एंट्री आ रहा है, तो बायर आ रहा है, तो हमें इस ऑप्शन को खरीदना है। ठीक है ना? गिरते हुए ऑप्शन को खरीदना है, ये बड़ी बात है। तो इसमें आपको छोटी-छोटी कैंडल ध्यान रखना है। एक तो आपकी एक हैमर कैंडल बन जाए, ये कोई शूटिंग स्टार कैंडल बन जाए, उसका ध्यान देना है। या फिर कोई बाइंग कांसेप्ट आपका बन जाए, कोई बाइंग हैमर बन जाए, ऐसी कोई कैंडल बन जाए या कोई विग वाली कैंडल बन जाए, ठीक है ना? विग वाली कैंडल बन जाए। ऐसी अगर कैंडल आपको कहीं देखने को मिलती है इन धागों के पास, तो आपको वो ध्यान में रखना है, उसके ब्याज पे ट्रेड करना है। सपोज़ करो प्राइस यहाँ पे आ गया और यहाँ प्राइस नीचे गया, नीचे जाने के बाद इसने एक हैमर कैंडल फॉर्मेशन कर दी। अब विग है, तब क्या करोगे जब ये ग्रीन कैंडल इस धागे के सपोज़ करो मैं इसका नाम डाल देता हूँ। इसका नाम है कि ₹60 का धागा है, ये ₹40 है, ये ₹90 है, ये 130 है। जब जो ये धागा है, जो प्राइस है, अगर इस धागे के ऊपर 60 के ऊपर क्लोज़ कर देता है, सपोज़ करो 61 या 62, ठीक है ना? तो आपको यहाँ पे लगभग ₹2-3 की रेंज में खरीद लेना है, ट्रेड आपको डाल देना है। जब प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा हो, तो ₹2-3 की रेंज में ट्रेड डाल दो अपना सिंपल। ₹2-3 की ट्रेड डालोगे, तो सपोज़ करो इसमें आपका लगभग आपने 63 पे सपोज़ करो आपने बाय कर लिया इसको, तो इसमें स्टॉप लॉस कितना बनेगा? स्टॉप लॉस आपको ध्यान देना है, जो निफ्टी के केस में आपको 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस देना है, जो धागे से आपको इससे मेजर करना है। 60 माइनस 15 तो ₹45। अगर ये सेंसेक्स की मैं बात करता हूँ, सेंसेक्स की अगर मैं बात करता हूँ, तो सेंसेक्स की रेंज में आपको ₹30 का स्टॉप लॉस रखना है। तो ₹30 का स्टॉप लॉस रखना है, तो ₹30 का मतलब ये हो गया कि सेंसेक्स का लॉट साइज़ थोड़ा छोटा होता है, पर उसमें वोलेटिलिटी होती है, तो इसमें आपको ₹30 का स्टॉप लॉस रखना है। तो 15 का निफ्टी के अंदर हो गया और बैंक निफ्टी में भी आप सेम रखोगे 30 का स्टॉप लॉस, सेंसेक्स बैंक निफ्टी हो गया। फिन निफ्टी में आप 15 का रख सकते हो। फिन निफ्टी में काम करोगे वहाँ 15 का रख लो और आपका मिड कैप निफ्टी में काम करोगे, तो शायद वहाँ पे ₹10 का रख लो, बहुत है, ₹10 का ही बहुत है वहाँ पे तो आपको स्टॉप। तो ये फोकस करना है। रही बात ये रेजिस्टेंस की, सपोज़ करो बाज़ार ये यहाँ पे खड़ा है, ठीक है ना? अब कल के दिन बाज़ार गैप से ऊपर खुला और बाज़ार ऊपर खुल के एक जो रेजिस्टेंस पॉइंट था उसके ऊपर क्लोज़ कर जाता है। सपोज़ कर रहे हो? अब बाज़ार ने इसके ऊपर क्लोज़ कर दिया रेड धागे के ऊपर। तो आपको ये ध्यान देना है भैया, जो सेलर है वो बैक फुट पे जा रहा है और सेलर जो अपने ट्रेड को खुद बाय में डाल रहा है। जब सेलर बायर बनेगा ना, तो प्राइस ऐसे शूट अप करके 130 तक चला जाएगा। ये आपका टारगेट भी बन जाएगा कि देखो कोई रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे, वहाँ पे आप बुक कर सकते हो, 130 तक चला जाएगा। अब 130 के आस-पास ये अब वहाँ पे वो प्रॉफिट बुक कर देना है। अगर यहाँ से हो सकता है प्राइस नीचे गिरे, तो आपको 90 पे सपोज़ करो अगर हैमर कैंडल बनती है, तो यहाँ पे बाय करके वापस 130 तक जा सकते हैं। सपोज़ करो प्राइस अगर ऊपर से फॉल करता है बिना रुके, रेड कैंडल में, ना कोई हैमर बनती है, ना कुछ बनता है, तो आपको बाय बिल्कुल नहीं करना है। आपको 90 से बाय ना करके आपको 60 के आस-पास देखना है। 60 पे रिस्पेक्ट मिलती है तो ठीक है, और नहीं तो आपको हीरो-ज़ीरो बनानी है, फिर 40 पे आप बाय करो इसको। 40 के करीब बाय करोगे तो आपका तगड़ा पैसा बन के जाएगा फिर इस केस में। ये क्लियर हो गया? वैसे ही सपोर्ट के केस में कोई बाजार के नीचे इसके नीचे बंद कर देगा, तो आपको ट्रेड ही नहीं लेना। इसके ऊपर बंद करे ट्रेड लेना है, इसके ऊपर बंद करे तो ट्रेड लेना है। ये बात क्लियर हो गई? अब कुछ मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, तो उसके बेसिस पे समझते हैं कैसे आप कर सकते हो ट्रेड। आज के दिन देखिए ये एक सपोर्ट जोन था, बाजार ने ऊपर से खुला प्रीमियम,
लगभग 250 वाला प्रीमियम कहाँ खुल के नीचे आ गया, अगले 5 मिनट में ₹128। तो बड़ा पैसा बना दिया सेलर ने। तो सेलर ने यहाँ पे वापस से बाइंग का ज़ोन था सेलर का, तो सेलर ने एक्शन लिया बाइंग के लिए। अब 124 का प्रीमियम लगभग वापस से हो गया ₹300 के करीब, तो हाई लग गया 500 के करीब। और एक सेलर का ज़ोन था जब 500 के आसपास, 450 का सेलर का ज़ोन था, और मैंने खुद ग्रुप में डाल दिया, भैया बुक कर लो इस प्रीमियम को, कुछ नहीं मत करो, बुक कर लो। मुझे लगता है बहुत पैसा बनेगा, आपको बुक कर लो। यहाँ पे आपने अगर बुक किया होगा प्रीमियम को, वही प्रीमियम वापस से गिरता, 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 गिरता वहीं कहीं अटेम्प्ट पे आ गया। उसके बाद देखिए आपको एंट्री यहाँ पे मिली, सेलिंग की एंट्री बनी, सेल आपने यहाँ पे सेल किया होगा, तो ये पैसा तुम्हें बना के गए, राइट ना? उसके बाद आपको बाइंग के लिए फिर से एंट्री बनी, आपने लगभग 220 के आसपास बाइंग किया। अब 220 से 30 पॉइंट माइनस करता हूँ तो 190 बनता है। 190 देखो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ इसने, स्ट्रेट का स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। तो लगभग आपने यहाँ कहीं बाय किया होगा 223 के आसपास, तो इसका हिट टारगेट ₹282, ₹50 मतलब ₹30 के सामने 50-60 रुपए का ट्रेड था आपका। 1:2 का रेशियो में ट्रेड आपका मिल गया। आप चाहो तो इसको बुक भी कर सकते हो। अगर आपने नहीं किया, उसके बाद आप आपको मानता हूँ यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। आपको इस पॉइंट पे आपको मौका मिला ट्रेड लेने का। अब देख सकते हो आपने अगर यहाँ कहीं खरीदा होगा 164 के आसपास, स्टॉप लॉस बनेगा 145 के आसपास। उसके बाद भी आपका लगभग देखो ₹240, आप खरीद कर आ रहे हो ₹160, तो 50-100 रुपए की मूवमेंट तो आपको ऐसे ही कैप्चर हो गई ऐसे कैसा। उसके बाद ये ट्रेड गिरा, तो छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ सेंसेक्स, तो मैंने हीरो जीरो दिया था 85,200 की कॉल ऑप्शन, जो मैंने हीरो जीरो के लिए सजेस्ट की थी। आप देख सकते हो उसमें एक बेस पॉइंट मेरा निकल के आ रहा था लगभग ₹16.50, देख सकते हो ₹16 के आसपास मिल रहा था, और मुझे लगता है भैया ये पॉइंट आएगा। यहाँ पे देखो रिस्पेक्ट मिली, प्राइस गया नीचे, यहाँ से बायर ने बाय किया, सेलर ने वापस से बाय करना शुरू कर दिया। ₹16 से प्रीमियम लगभग आपका पहुंच गया ₹128, जहां मेरा रेजिस्टेंस था वहीं जाके पहुंच गई, जहां से गिरना शुरू हुआ था। तो ऐसे हम एक प्रॉफिट को बुक करते हैं, बाय करते हैं, ऐसे आप ट्रेड बना सकते हो। अब इस पॉइंट पे आ गया तो सेलर का जो है, यहाँ पे आप चाहो तो प्रॉफिट बुक कर लो अपना, सेल शॉर्ट सेल भी कर सकते हो, तो पैसा बना के जा सकते हो। ये चीज आपको बड़ी इंपॉर्टेंट हेल्प करेगी ट्रेड करने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको ग्रुप में ऐड होना है तो कमेंट कर दीजिए, आपको ग्रुप का लिंक भेज दूंगा, आप व्हाट्सएप मुझे करोगे तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।